नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम आपको पदोन्नति हेतु काउंसलिंग निर्देश की एक अपडेट यहाँ पर वीडियो के जरिए बताएंगे। अभी तक पदोन्नति हेतु काउंसलिंग का कोई निर्देश नहीं आया था। आज जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ का एक पत्र अपडेट हुआ है। 31/1/2022 का यह निर्देश है। तो देखिए, यहाँ पर पदोन्नति हेतु काउंसलिंग निर्देश जारी किया गया है। हो सकता है अन्य जिले पे भी इसी तरह का काउंसलिंग निर्देश जारी हो। तो पदोन्नति हेतु काउंसलिंग अगर होती है तो आप इस निर्देश को भली भांति जानिए। अगर पदोन्नति हेतु काउंसलिंग का निर्देश अन्य जिलों में भी जारी किया जाता है तो इस निर्देश की कंडिका को आपको जानना जरूरी है, ताकि जब आपकी पदोन्नति हो तो काउंसलिंग निर्देश को आप भली भांति समझ सकें और उस हिसाब से आप पदोन्नति हेतु अपना स्थान चयन कर सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही एजुकेशनल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। तो देखिए, यहाँ पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ का यह पत्र है और यहाँ पर देखिए, प्रति सर्व विकासखंड शिक्षा अधिकारी जिला रायगढ़ पदोन्नति हेतु काउंसलिंग निर्देश। शासन के निर्देशानुसार इस जिले के अंतर्गत सहायक शिक्षक LB की पदोन्नति प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर किया जाना है। पात्र सहायक शिक्षकों की पदोन्नति के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था निम्नानुसार की जाएगी। तो देखिए, पहला है, काउंसलिंग में जिला कार्यालय द्वारा जारी अंतिम वरिष्ठता सूची के अनुसार संवर्ग ई में से संख्या क्रमांक 1 से 400, संवर्ग टी में से संख्या क्रमांक 1 से 730 क्रमांक तक के सहायक शिक्षकों को आहूत किया जाएगा। दूसरा निर्देश देखिए, विकास खंड में रिक्त पद की उपलब्धता के बराबर संख्या में उसी विकास खंड के वरिष्ठता सूची में जिसका नाम पहले है उसे काउंसलिंग के लिए पहले बुलाया जाएगा तथा उसे एक ही स्थान चयन की अनुमति होगी। एक बार स्थान का चयन कर लेने के पश्चात परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। तो देखिए, वरिष्ठता सूची में जिनका नाम पहले है उसे काउंसलिंग के लिए पहले बुलाया जाएगा तथा उसे एक ही स्थान चयन की अनुमति होगी, और अगर स्थान चयन कर लेते हैं तो उसके पश्चात परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। तीसरी कंडिका देखते हैं, उसी विकासखंड में रिक्त पदों की संख्या से अधिक वरिष्ठता सूची के अभ्यर्थी होने पर अन्य विकासखंडों के रिक्त पदों के लिए विकासखंड चयन की अनुमति होगी तथा उस विकासखंड में वरिष्ठता के आधार पर काउंसलिंग होगी। तो देखिए, विकासखंड में जो रिक्त पद है उससे अधिक वरिष्ठता सूची के अभ्यर्थी होने पर अन्य विकासखंड के रिक्त पदों के लिए विकासखंड चयन की अनुमति होगी। तो अगर उस विकासखंड में वरिष्ठता सूची के अभ्यर्थी अधिक होते हैं उसी विकासखंड के, तो अन्य विकासखंड चयन आप कर सकते हैं तथा उस विकासखंड में वरिष्ठता सूची के आधार पर काउंसलिंग होगी। चौथा, काउंसलिंग में स्थान चयन हेतु अधिकतम 10 मिनट का समय दिया जाएगा। विलंब करने पर अगले क्रम को बुलाया जाएगा। पांचवा, जो पात्र सहायक शिक्षक काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होते हैं उनको काउंसलिंग पूर्ण होने के पश्चात शेष बचे रिक्त स्थानों पर पदांकित किया जाएगा। तो देखिए, काउंसलिंग पर आपको अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य है। अगर किसी कारण से कोई अभ्यर्थी उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें काउंसलिंग के पश्चात जो रिक्त सीट बचेगी, जो रिक्त स्थान बचेगा, वहां पर पदांकित किया जाएगा। उनको स्थान चयन का कोई मौका नहीं मिलेगा। छठा देखिए, पदोन्नति आदेश जारी होने के 3 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। जो भी किसी कारणवश नियत तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे उन्हें आगामी 1 वर्ष तक पदोन्नति में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो ये भी एक कंडिका है कि 3 दिवस के भीतर आपको पदांकित शाला पे कार्यभार ग्रहण करना है। अगर नहीं करते हैं तो उन्हें 1 वर्ष तक पदोन्नति में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। संवर्गवार काउंसलिंग कर अलग अलग पदांकन आदेश जारी किया जाएगा। संवर्ग ई से टी तथा संवर्ग टी से ई में पदोन्नति पदांकन नहीं की जाएगी। तो देखिए, संवर्गवार काउंसलिंग अलग अलग होगी। संवर्ग ई की अलग और टी की अलग पदोन्नति होगी। टी संवर्ग हेतु 2/2/2022 2 फरवरी को और ई संवर्ग हेतु 3/2/2022 को प्रातः 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक ये स्थान पर काउंसलिंग आयोजित किया जा रहा है। रायगढ़ जिले के सेंट जेवियर स्कूल बोईर दादर रायगढ़ में काउंसलिंग आयोजित किया जा रहा है। संबंधित सहायक शिक्षक काउंसलिंग के लिए नियत तिथि पर स्थान पर अपनी उपस्थिति देवें। देखिए, 9, केवल संबंधित कर्मचारी को ही काउंसलिंग स्थल पर प्रवेश की अनुमति होगी। काउंसलिंग के दौरान मोबाइल आदि को लाना तथा प्रयोग करना वर्जित होगा। तो
तो देखिए यहाँ पर मोबाइल फ़ोन लाने की भी इजाज़त नहीं दी गई है, ये भी एक कंडीशन है। और इस तरह की और भी यहाँ पदोन्नति हेतु जो निर्देश है वो आपको भविष्य में जब पदोन्नति के लिए अन्य जगह पर भी काउंसलिंग निर्देश आएगा तो एक ये आधार बनेगा कि इसी से मिलता जुलता आदेश अन्य जिला शिक्षा अधिकारी भी जारी करेंगे। तो आप भली भांति काउंसलिंग निर्देश को समझिए। इसी तरह की एजुकेशनल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। धन्यवाद, थैंक यू।